हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग क्लास 3 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 9 देखेंगे, जिसमें हम लोग भार चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक के साथ मिलकर एक खिलौना तराजू बनाइए। इमली के बीजों से नीचे लिखी चीज़ों को तौलिए और लिखिए। तो इस तालिका में दिया गया वस्तु के कुछ नाम दिए गए और इमली के बीजों की संख्या को भरना है। तो मैं इस तालिका को अनुमान लगा के भर रही हूँ और आप लोग जो है तौल कर देख लीजिएगा कि कितने बीजों के बराबर आ रहा है और जितने बीज के बराबर आएगा उतने भर दीजिएगा। तो रबर 4 बीज के बराबर, चौक 3 बीज के बराबर, कंकड़ 1 बीज के बराबर, पेंसिल 4 बीज के बराबर, माचिस का डिब्बा 1 बीज के बराबर। जब तराजू में डंडा सीधा, चित्र 3 जैसा कि आप चित्र 3 में देखिए, डंडा सीधा होना चाहिए। जब तराजू में डंडा सीधा हो तो दोनों ओर के भार बराबर होते हैं। जिस ओर का पलड़ा नीचे दबा होता है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप लोग, तो इसका पलड़ा जो है नीचे दबा होता है, उस पर रखी वस्तु भारी होती है तथा ऊपर उठा पलड़ा कम भार को बताता है। और जो उठा पलड़ा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये उठा हुआ, ये जो है कम भार को बताता है, नहीं ये कम होती है, हल्की होती है इसकी तुलना में। मीनू, चीनू व टीनू ने अपने तराजू द्वारा समान भार की रबर को तौला तो उनके बीजों की संख्या आई। तो समान भार मतलब क्या कि उसके जो है रबर के वजन समान है, बिल्कुल जितने रबर के वजन जितना रबर का वजन जो है इसका है उतना इसका भी और इसका भी है। सभी तीनों के जो है रबर का वजन समान है, नहीं बराबर है। तो ये मीनू बोल रही है कि मेरा रबर 3 बीज के बराबर है, चीनू बोला मेरा रबर 4 बीज के बराबर है और टीनू बोला मेरा रबर 5 बीज के बराबर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ होगा, हो सकता है कि किसी के जो है बीजों की संख्या जो है या बीज जो है वो कम हल्की हो या भारी हो या छोटा हो या बड़ा हो, तो इसी कारण जो है किसी के रबर के बराबर जो है 3 बीज के बराबर रबर आया और किसी का रबर जो है 4 बीज के बराबर आया और किसी का रबर 5 बीज के बराबर आया। तो आइए इन्हें भी पहचानें। ये 50 ग्राम का रबर है, ये 50 ग्राम का वाट है और ये 100 ग्राम का वाट है, ये 200 ग्राम का वाट है और ये 500 ग्राम का वाट है। ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम। जिस प्रकार लंबाई को मापने के लिए मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, उसी तरह से वजन को किलोग्राम और ग्राम से तौला जाता है। तो वजन को किससे तौला जाता है? ग्राम और किलोग्राम से। जिस प्रकार हमने लंबाई को मीटर और सेंटीमीटर में मापा था, जैसा कि आप लोगों ने अध्याय 8 में देखे कि लंबाई को हमने कैसे मापा, मीटर और सेंटीमीटर से, वैसे ही भार या वजन को किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं। अपने शिक्षक से कहिए कि आपको तराजू और वाट दिखाए। बाटों पर क्या लिखा है? तो बाटों पे क्या लिखा है? पहले वाट, दूसरे वाट, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे इस तरह से लिखे हुए हैं। सब वाट पे क्या लिखे हुए हैं? तो पहले वाट पे लिखा हुआ है 50 ग्राम, दूसरे वाट पर लिखा है 100 ग्राम, तीसरे वाट पर लिखा है 200 ग्राम, चौथे वाट पर लिखा है 500 ग्राम, पाँचवें वाट पर लिखा है 1 किलोग्राम, छठे वाट पर लिखा है 2 किलोग्राम, सातवें वाट पर लिखा है 5 किलोग्राम और 8वें वाट पर लिखा है 10 किलोग्राम। इनमें से सबसे बड़ा वाट कौन है? तो सबसे बड़ा वाट कौन है? 10 किलोग्राम का है, तो यहाँ लिखेंगे 10 किलोग्राम। इनमें से सबसे छोटा वाट कौन है? तो छोटा वाट 50 ग्राम का है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। सबसे बड़ा वाट 10 किलोग्राम का और सबसे छोटा वाट 50 ग्राम का। अपनी कक्षा में या बरामदे में किसी जगह पर तराजू लगाइए और तराजू के एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का वाट रखिए, दूसरे पलड़े पर 200 ग्राम का वाट रखिए। पलड़ा किस तरफ झुका है? तो आप देखेंगे कि पलड़ा जो है 1 किलोग्राम की ओर झुकेगा, तो इसका आंसर होगा 1 किलोग्राम।
कौन सा वाट अधिक भारी है? तो पलड़ा जिधर झुकेगा उधर भारी होगा। आपने पहले जान चुका है कि पलड़ा, जिस ओर की पलड़ा नीचे दबी होती है वो पलड़ा भारी होता है। तो अब ऊपर उठे हुए पलड़े पर 200 ग्राम का एक वाट रख कर देखिए। ऊपर उठे पलड़े पर 200 ग्राम के वाट तब तक रखते जाइए जब तक दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए। तो आपको 200 ग्राम का वाट जो है तब तक रखते जाना है जब तक पलड़े जो है बराबर ना हो जाए। तो 1 किलोग्राम का वाट 200 ग्राम के कितने वाटों के बराबर होगा? तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। तो 1000 में 200 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इसलिए 1 किलोग्राम का वाट जो है 200 ग्राम के 5 वाटों के बराबर है। अब तराजू के एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का वाट रखिए और दूसरे पलड़े पर 100 ग्राम का वाट रखते जाइए। तो 1 किलोग्राम का वाट 100 ग्राम के कितने वाटों के बराबर है? तो इसी तरह से इसको भी बनाना। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम। और 100 का वाट रखना है तो 100 से भाग दे देंगे तो 10 आएगा। तो इसका आंसर होगा 1 किलोग्राम का वाट 100 ग्राम के 10 वाटों के बराबर है। यही काम 500 ग्राम के वाट के साथ भी कीजिए। तो 1 किलोग्राम का वाट 500 ग्राम के 2 वाटों के बराबर होगा। तो कैसे? तो एक किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। 500 का वाट के बराबर करना है तो 500 से भाग दे देंगे। तो 5 दूनी 10, इस तरह से 500 दूनी 1000, तो यानी 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 वाटों के बराबर। कितने सारे वाट? यदि आपको ज़्यादा वाट ना मिले तो 100 ग्राम का एक वाट तराजू के एक पलड़े पर रखिए, दूसरे पलड़े पर कपड़े या प्लास्टिक की थैली रखिए। इस थैली में तब तक रेत भरिए, रेत यानी बालू को भरना है, जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए। तब तक आपको भरना है जब तक दोनों पलड़ा जो है बराबर ना हो जाए। और अब इस थैली को बांध लीजिए जिससे रेत बाहर ना गिरे। इस थैली का उपयोग आप 100 ग्राम के वाट की तरह कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 200 ग्राम, 500 ग्राम आदि के जितने चाहे उतने वाट बना सकते हैं। अब बताइए, दुकानदार आधा किलोग्राम शक्कर तौलते समय तराजू पर कौन सा वाट रखता है? तो दुकानदार जो है आधा किलोग्राम शक्कर तौलते समय 500 ग्राम का वाट रखता है। पाव किलोग्राम सब्जी तौलने के लिए दुकानदार किन किन वाटों का उपयोग करता है? तो पाव किलोग्राम सब्जी तौलने के लिए दुकानदार 200 ग्राम का 1 वाट और 50 ग्राम का 1 वाट का प्रयोग करेगा, तब 250 ग्राम होंगे और 250 ग्राम पाव किलोग्राम कहलाता है। आधा किलोग्राम शक्कर तौलने के लिए किन किन वाटों का उपयोग कर सकते? तो आधा किलोग्राम शक्कर तौलना है तो हम 500 ग्राम का उपयोग कर सकते हैं, या तो 200 ग्राम का 2 वाट और 100 ग्राम का 1 वाट का प्रयोग कर सकते हैं, या तो 100 ग्राम का 5 वाट का प्रयोग कर सकते, तो 500 हो जाएगा। तो इस तरह से आधा किलोग्राम शक्कर तौल सकते हैं। तालिका पूरी कीजिए। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते? तो 1000 ग्राम होते। आधा किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते? तो 500 ग्राम होते। पाव किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते? तो 250 ग्राम होते हैं। आइए इन्हें करें। तो इधर देख रहे हैं कि इस तराजू पे एक साइड 100 ग्राम का वाट चढ़ा हुआ और दूसरे साइड 50 ग्राम का 2 वाट चढ़े हैं। तो 100 ग्राम बराबर 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम यानी 100 ग्राम, तो 100 ग्राम बराबर 100 ग्राम। इसी तरह से इसको भी करना है। 200 ग्राम बराबर 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम मिला के कितने हुए? 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम बराबर 200 ग्राम। 500 ग्राम बराबर तो 100 ग्राम का 1 वाट प्लस 200 ग्राम का 2 वाट, तो कितने हो गए? 100, 200, 200 यानी 500। 500 ग्राम बराबर 500। अब 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा? तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम यानी 1000 ग्राम। इस तरह से 1 किलोग्राम बराबर
1000 ग्राम होता है। दुकानदार के पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम के वाट हैं। तालिका में दिए गए सामान जैसे चाय, चीनी तथा चावल को आसानी से तौलने के लिए दुकानदार किस किस वाट का इस्तेमाल करेंगे? तालिका भरकर जवाब दीजिए। तो यहाँ सामान के नाम दिए गए हैं चाय, चीनी, चावल, और इसमें सामान की मात्रा की कितने मात्रा, तो चाय जो है 250 ग्राम है, चीनी 750 ग्राम है, चावल 5 किलो 500 ग्राम है। तो तराजू पर चढ़ाया गया वाट, तो तराजू पे कौन सा वाट चढ़ाएंगे, तो 250 ग्राम चाय तौलने के लिए 200 ग्राम का 1 वाट और 50 ग्राम का 1 वाट चढ़ाएंगे तो 250 ग्राम होंगे। चीनी तौलने के लिए 750 ग्राम, तो कैसे चढ़ाएंगे बात, तो 200 ग्राम का 1 वाट चढ़ाएंगे, 500 ग्राम का 1 वाट और 50 ग्राम का 1 वाट। चावल 5 किलो 500 ग्राम यानी 2 किलोग्राम का 2 वाट और 1 किलोग्राम का 1 वाट और 500 ग्राम का 1 वाट चढ़ाएंगे तो 5 किलो 500 ग्राम होंगे। यदि दुकानदार के पास केवल 50 ग्राम का वाट है, सिर्फ उसके पास कितने 50 ग्राम का वाट है, तो 250 ग्राम चाय के लिए 50 ग्राम के कितने वाट तराजू पर चढ़ाए जाएंगे? तो 50 ग्राम के उस दुकानदार के पास तो सिर्फ 50 ग्राम का वाट है, तो वो 250 ग्राम चाय तौलेगा तो वो 50 ग्राम के कितने वाट को चढ़ाएगा? तो 50 से 250 में भाग दे देंगे तो 5 आएगा, यानी वो 50 ग्राम का 5 वाट चढ़ाएगा तो 250 ग्राम चाय तौल पाएगा। यदि दुकानदार के पास केवल 500 ग्राम का वाट है तो दुकानदार इनमें से किन किन सामानों को तौल पाएगा और कैसे? तो अगर दुकानदार को 500 का वाट सिर्फ है दुकानदार के पास, तो वो चाय, चीनी, चावल तीनों को तौल सकता है। तो कैसे तौल सकता है? तो उसके पास 500 ग्राम का वाट है, चाय उसको कितना तौलना है 250 ग्राम, यानी 500 तौल के उसका आधा कर देगा तो 250 ग्राम उसका चाय तौल आ जाएगा। चीनी इसको कितना तौलना 750 ग्राम, तो वो एक बार 500 ग्राम तौलेगा और दूसरी बार 500 ग्राम तौलेगा तो उसमें से आधा हटा देगा और आधा रख लेगा, तो यानी 750 ग्राम हो जाएंगे। चावल उसे 5 किलो 500 ग्राम तौलना है, यानी वो 11 बार 500 ग्राम इस तरह से 11 बार तौलेगा तो वो 5 किलो 500 ग्राम चावल तौल पाएगा। इन्हें भी कीजिए। नंबर 1, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चायपत्ती खरीदी। उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा? तो वो 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चायपत्ती खरीदी। दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 750 ग्राम। नंबर 2, अमिता ने 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल खरीदा। उसने कुल कितना सामान खरीदा? तो उसने कितना सामान खरीदा? तो 2 किलोग्राम चावल खरीदा और 1 किलोग्राम दाल, तो मिला के कितने हुए 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम यानी 3 किलोग्राम। नंबर 3, बड़े बोरे में 50 किलोग्राम चावल है और छोटे बोरे में 25 किलोग्राम गेहूं है। गेहूं से चावल कितना अधिक है? तो चावल कितना अधिक है? चावल है 50 किलोग्राम और गेहूं है 25 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम में 25 किलोग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 किलोग्राम, यानी गेहूं जो है गेहूं से चावल 25 किलोग्राम अधिक है। नंबर 4, नमक के एक पैकेट में 1 किलोग्राम नमक है, ऐसे 7 पैकेट में कुल कितना नमक होगा? तो 7 पैकेट में, एक पैकेट में 1 किलोग्राम नमक, तो 7 पैकेट में कितना 7 किलोग्राम नमक। नंबर 5, 25 किलोग्राम अंगूर को 5 डिब्बे में बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितना किलोग्राम अंगूर आएगा? तो उसे 25 किलोग्राम अंगूर को 5 भाग में बांटना है, यानी 5 डिब्बे में रखना है, तो 5 भाग में बांटना है तो भाग कर देंगे, यानी 5 से भाग करेंगे कितने में 25 में, तो 25, इसका आंसर होगा 5, यानी कितने डिब्बे में रखेंगे तो 5 डिब्बे में। तो 25 किलोग्राम अंगूर को 5 डिब्बे में बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में 5 किलोग्राम अंगूर आएगा, यानी एक डिब्बे में 5 किलो अंगूर आएगा। पता लगाइए। अस्पताल में नर्स आपका वजन किस चीज़ से मापती है? तो नर्स जो है वजन
डिजिटल वेट मशीन से नापती है। क्या आपने भार तौलने का कोई और तरीका देखा है? तो इस तरह के ये भार तौलने के तरीके हैं, तो इस पे ज़्यादा भारी सामान नहीं तौलते हैं, जहाँ तक हो सके तो तौल सकते हैं। और इसमें जो है अधिक भारी, जैसे कि बक्सा में भरा हुआ सामान, तो इस तरह से इसमें तौल सकते हो। और यही है वो डिजिटल मशीन, वेट मशीन, जो कि अस्पताल में देखने को मिल जाएंगे, और ये किराना दुकान में आपको इस तरह के मशीन देखने को मिल जाएंगे। तो आज अध्याय 9 पूरी तरह से समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 10 देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।